एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी का सबसे अच्छा दोस्त उसके घर आता है और वो भी तब जब वो घर पर नहीं है। लेकिन वो कोई हालचाल पूछने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया को हिलाने के लिए आया है। आज हम एक ऐसे ही सीन की पड़ते खोलने जा रहे हैं जो इतना इतना शॉकिंग है कि ये दोस्ती के मायने ही बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ एक तूफान की शुरुआत हो जाती है। विशाल का ये कहना ये किसी बातचीत की शुरुआत नहीं थी। ये तो कह सकते हैं कि शराफत पर एक खुलेआम जंग का ऐलान था। माहौल एकदम से भारी हो जाता है और सुनने वाले को बस पता होता है कि इन शब्दों के बाद जो होगा वो बहुत बहुत ही भयानक होने वाला है। तो सीन कुछ यूं है। विशाल अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर पर है, लेकिन उसका दोस्त वहां है नहीं। और ये बात विशाल को अच्छी तरह से पता है। वो वहां अपने दोस्त की पत्नी से बात करने आया है और उसके इरादे कह सकते हैं जरा भी नेक नहीं हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये एक घुसपैठ है। और यहीं पर धोखे का पहला बीज बो दिया जाता है। और विशाल वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वो अपनी घिनौनी ख्वाहिश को इतनी आसानी से सामने रख देता है मानो मौसम का हाल बता रहा हो। ये कोई मामूली प्रपोजल नहीं है, ये दोस्ती और विश्वास के दिल पर किया गया एक सोचा समझा हमला है। ये उस पाक रिश्ते का सरेआम अपमान है जो वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता था। अब पत्नी का जवाब सुनिए। वो आग और सच्चाई की एक दीवार की तरह सामने आता है। वो विशाल की इस हिमाकत से डरती नहीं है, बल्कि मजबूती से खड़ी हो जाती है, एक तरह से नैतिकता का किला बनकर। उनका गुस्सा, उनका सदमा ये सिर्फ जायज ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत ढाल बन जाते हैं जो सीन के टेंशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो जब शब्दों का जादू नहीं चलता तो विशाल लालच देने वाले सबसे पुराने हथियार का इस्तेमाल करता है, पैसा। वो इस नैतिक लड़ाई को एक फाइनेंशियल डील में बदलने की कोशिश करता है। शायद उसे लगता है कि हर उसूल की, हर सिद्धांत की एक कीमत होती है। ये एक ऐसे मायूस इंसान की चाल है जिसे बस अपनी बात मनवानी है। तो उसकी पहली पेशकश है 1,00,000 रुपए। और सुनिए तो वो इसे पेश कैसे करता है। वो दावा करता है कि ये उसकी 6 महीने की दिन रात की कड़ी मेहनत का फल है। मतलब वो अपने इस घिनौने काम को एक महान फाइनेंशियल कुर्बानी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये मैनिपुलेशन का हेर फेर का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन ना सुनना तो जैसे विशाल की डिक्शनरी में ही नहीं है। वो फौरन रकम को डबल कर देता है, 2,00,000 रुपए। ये उसकी हताशा को दिखाता है, उसकी जिद को, कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है और माहौल में टेंशन घुल चुका है। और अब वो एक चालाक सेल्समैन बन जाता है। वो चीजों की एक पूरी लिस्ट गिनाने लगता है जो उन पैसों से खरीद